हाय फ्रेंड, दिस इज सुल्ताना स्टडी वर्ल्ड। अभी तक की वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 से यूपी बोर्ड में अर्थमेटिक की एक्सरसाइज सॉल्व किया था। इस वीडियो से हम लोग क्लास 6 से यूपी बोर्ड में अलजेब्रा की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एक्सरसाइज 5A में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए x का यूज किया गया है। अभी तक हम लोग संख्याओं का जोड़ घटाना भाग गुणा से सॉल्व करते थे संख्याओं को, लेकिन इस क्वेश्चन में x दिया है तो ऐसे अननोन नंबर यानी जिसके बारे में हमें पता नहीं कितनी संख्याएं हैं, जब हम इन्हें XYZ ABC लेटर या क ख ग घ वर्णमाला से शो करते हैं उन्हें अक्षर संख्या कहते हैं या उसको बीज कहते हैं। यहाँ पर प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल दी जाती है और टोटल शिक्षार्थियों की संख्या है x। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षार्थियों की कुल संख्या लिखेंगे। तो शिक्षार्थियों की कुल संख्या है x और प्रत्येक शिक्षार्थी को पेंसिल दी जाती है 3। पूछा गया शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। जब एक का दिया हो और ज्यादा का पूछा जाता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि टोटल शिक्षार्थी है x और हर एक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल दिया जाता है। इसका टोटल x शिक्षार्थी को पेंसिल दी जाती है। यहाँ पर हम 3 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ गया 3x। इसका मतलब x शिक्षार्थी को 3x पेंसिल दी जाती है। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए। बीज मतलब ऐसे अननोन नंबर जिसको शो करने के लिए ABCD XYZ लेटर या हिंदी के क ख ग घ वर्णमाला का यूज करते हैं। तो ऐसे अननोन नंबर को शो करने के लिए जिन अक्षरों का यूज करते हैं उन्हें हम अक्षर संख्या या बीज कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में आगे पूछा गया है, और बताइए उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 12 + 5 = 17। यहाँ पर ये बॉक्स खाली है, इसका मतलब यहाँ 12 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि रिक्त स्थानों में कोई बीज लीजिए, यानी हमें कोई अक्षर संख्या लेना। यहाँ पर हमने रिक्त स्थान में x रखा है, इसका मतलब x बराबर होगा 12, क्योंकि हम लोग x की जगह पर 12 रखकर अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर होगा x = 12। सेकेंड पार्ट में आपका दिया गया है 40 - 10 = 30। यहाँ पर 40 है, माइनस का निशान है, ये बॉक्स खाली है, इसका मतलब यहाँ पर 10 होगा = 30। और यहाँ पर हमें कोई बीज लेना है, मतलब अक्षर संख्या लेना है। तो यहाँ पर जब हम x लेंगे, इसका मतलब 10 की जगह पर हमने x लिया है, यानी x हटाकर हम यहाँ 10 रखकर अपनी संख्या को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर होगा x = 10। थर्ड पार्ट में आपका दिया है 4 × 6 = 24। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, ये 6 है =24। सब चीजें सेम है, सिर्फ यहाँ बॉक्स खाली है। तो हम यहाँ पर x लेंगे और जब हम x की जगह ये 4 रखेंगे वापस, तो हमारी संख्या ये सॉल्व हो जाएगी। थर्ड का आंसर होगा x = 4। फोर्थ पार्ट में दिया है 35, डिवीजन का साइन है, यहाँ पर 5 है =7 और यहाँ पर सेम है ये चीज। यहाँ पर 35 सेम है, साइन भी ये सेम है, यहाँ पर 5 की जगह बॉक्स है, = भी है, 7 भी है। यहाँ पर हमको बॉक्स की जगह कोई बीज लेना है, तो हम यहाँ पर x लेंगे। जब हम यहाँ पर x हटाकर 5 रखेंगे तो वापस हमारी संख्या मिल जाएगी और सॉल्व होने पर 7 रिजल्ट ही आएगा। इसके अकॉर्डिंग x = 5, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पूछा गया है, रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे। इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। अगर हम लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो देखते हैं कि रहीम के पास टोटल रुपए थे 10। अब उसने रजिया को दिया होगा तो 10 रुपए में से ही दिया होगा, तो जो भी हम लोग शेष निकालेंगे उसके लिए 10 में से ही हम लोग घटाएंगे। यहाँ पर रहीम के पास रुपए थे 10, माना उसने रजिया को दिए x रुपए, तो शेष रुपए निकालने के लिए कुल रुपए में से जितने रुपए रजिया को दिया है उसको घटा देंगे। तो शेष रुपए निकालने के लिए रहीम के पास जो 10 रुपए थे उसमें से हमने रजिया के रुपए घटा दिया, तो हमको पता चल जाएगा कितने रुपए बचे हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 - x। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूछा गया है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से ज्ञात कीजिए। अक्षर संख्या मतलब ABCD या XYZ या क ख ग घ अक्षर संख्या होती है, जिसको अननोन नंबर यानी अज्ञात संख्या की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, माना बगीचे में पेड़ थे बराबर x, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या हो गई 120।
तो 50 पेड़ और लगाने से पेड़ों की संख्या हो गई बराबर 120। तो इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो पहले पेड़ थे x, जब हमने इसमें 50 पेड़ और लगा दिया तो टोटल हो गए 120। मतलब x और 50 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 120। इस कथन को हम लोग अक्षर संख्या की सहायता से शो करेंगे। टोटल पेड़ थे x और 50 पेड़ और लगा दिया तो पेड़ों की संख्या हो गई 120। मतलब x + 50 = 120। यही आपका रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है अक्षर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दें तो अक्षर n को बनाने के लिए हमें 3 साइड चाहिए। एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये, यानी टोटल हमको 3 तीलियां चाहिए जिससे हमारा n अक्षर कंप्लीट होगा। n का एक प्रतिरूप n तैयार करने के लिए तीलियों की संख्या के लिए एक n अक्षर को कंप्लीट करने के लिए हमें टोटल 3 तीलियां चाहिए। तो 3 तीली से हमारा एक n कंप्लीट होगा। इसी तरह से n का 2 प्रतिरूप तैयार करने के लिए हमें तीलियां चाहिए होंगी 3 गुणे 2 बराबर 6, यानी 2n अक्षर को पूरा करने के लिए हमें टोटल 6 तीलियां चाहिए। क्योंकि तरह से अगर हम लोग n का 3 प्रतिरूप तैयार करते हैं, मतलब अगर हमें 3n बनाना है तो हमें 3n बनाने के लिए टोटल तीलियां चाहिए होंगी 9, क्योंकि एक n में 3 तीली लगती है तो 2n में लगेगी 6 तीलियां और 3n में लगेगी 9 तीलियां। तो यहाँ पर हम 3 × 3 करेंगे = 9, यानी 3n पूरा करने के लिए हमें टोटल 9 तीलियां चाहिए। क्वेश्चन में दिया है नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। तो वे अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बदलता है उन्हें चर कहते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग n का n प्रतिरूप तैयार करते हैं तो हमें तीलियों की जरूरत होगी 3 × n। यहाँ पर आपका n का n प्रतिरूप बनाने के लिए n आपका टोटल नंबर है तो तीलियों की संख्या होगी 3 × n, यानी आपका आंसर होगा 3n। n अक्षर के बाद जब हम लोग m अक्षर लेते हैं, m अक्षर के लिए हमें तीलियां चाहिए 1 2 3 4, यानी 4 तीलियों की मदद से हमारा m अक्षर कंप्लीट होगा। m का एक प्रतिरूप तैयार करने के लिए तीलियों की संख्या, मतलब एक अक्षर m बनाने के लिए हमें 4 तीलियां चाहिए, तभी हमारा m अक्षर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 × 1 = 4। इसके बाद m का 2 प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियों की संख्या, मतलब अगर हमें 2 m अक्षर बनाना है तो उसके लिए हमें टोटल 8 तीलियां चाहिए। यानी एक m अक्षर बनाने के लिए 4 तीली लगती है, तो जब हम 2 m अक्षर बनाएंगे तो हमें टोटल 8 तीलियां चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8। नेक्स्ट m का 3 प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियों की संख्या, यानी अगर हमें 3 m अक्षर बनाना है तो हमें उसके लिए कितनी तीलियां चाहिए। अगर एक m अक्षर के लिए 4 तीली चाहिए तो 2 m अक्षर के लिए 8 और 3 m अक्षर के लिए हमें टोटल 12 तीलियां चाहिए। इसलिए हम 4 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 12। इस तरह हम लोग देखते हैं कि हर बार जितने भी m बनाना होता है सेम कंडीशन में हमें 4 ही तीलियों की जरूरत होती है। ये आपका नहीं चेंज होगा, हर कंडीशन में आपको हर बार आपको m के लिए 4 तीलियां ही चाहिए होगी और आपकी संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। इस तरह से इसको हम काउंट कर सकते हैं। अगर m का n प्रतिरूप तैयार करना हो तो उसके लिए हम लोगों को 4 × n तीलियों की आवश्यकता होगी, तो हमारा रिजल्ट होगा 4n।